Hello everyone, this is Geeta Bhatt. I hope you all are good at home. So now we discuss some more important question for CTET science, and these questions are very important, so must watch the video. Okay, so here the first question is the longest snake found in the world are. अच्छा, इससे पहले एक चीज़ बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इंग्लिश में है, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं इसी चैनल के लिंक पर जाके, तो वहाँ पे आपको हिंदी में भी सेम क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएंगे। तो जैसा भी आपको चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट स्नेक्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर। संसार में जो सबसे लंबा स्नेक है वो कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, बॉज, रेटिकुलेट पाइथन, वाइपर और एनाकोंडा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, रेटिकुलेट पाइथन। सेकंड जो होगा वो क्या है आपका राइट आंसर है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है आपका, यहाँ पर आपसे पूछा है लॉन्गेस्ट स्नेक। ठीक है, अगर आपका आता है कि स्मॉलेस्ट स्नेक कौन सा है, तो आप ध्यान रख सकते हैं लेप्टोथाइपस सीरेल। ठीक है, ये क्या होता है आपका स्मॉलेस्ट स्नेक होता है। तो लॉन्गेस्ट अगर लास्ट ईयर आया है तो क्या पता आपसे स्मॉलेस्ट पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखें लेप्टोथाइपस सीरेल। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज। जो योगा है विश्व भर में जो योगा किया जाता है लोगों के द्वारा, तो उसका क्या यूज़ है, मतलब क्यों किया जाता है। वो इंक्रीज हंगर को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है, ब्रिंग्स हैप्पीनेस, खुशियाँ लाता है, इट इज़ अ सिंपल एक्सरसाइज, ये सिर्फ एक सिंपल एक्सरसाइज है, इट कीप्स पीपल हेल्दी, या ये लोगों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ, इट कीप्स पीपल हेल्दी। योगा जो होता है वो लोगों को स्वस्थ रखता है, योगा करने से बॉडी जो होती है, आपका शरीर जो होता है वो हेल्दी रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, जो चेचक का टीका होता है उसकी वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले। सो हियर द राइट आंसर इज एडवर्ड जेनर। फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। सेम अगर हम बात कर लें और जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, लाइक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिया हुआ है, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी पेनिसिलिन की डिस्कवरी, एंड पेनिसिलिन जो होती है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, ध्यान रख सकते हैं यहाँ से आप। अब अगर क्वेश्चन आता है आपका रोनाल्ड रॉस की बात करते हैं, तो रोनाल्ड रॉस जो थे उन्होंने मलेरिया का जो परजीवी होता है, यानी जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट ऑफ मलेरिया, उसकी लाइफ साइकिल को उन्होंने डिस्कवर किया था, उसके बारे में उन्होंने डिस्कवरी की थी। और जो पैरासाइट ऑफ मलेरिया है वो क्या होता है आपका प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट जो आपका लास्ट है रॉबर्ट कोच की बात कर लेते हैं। इन्होंने माइकोबैक्टीरियम पर डिस्कवरी करी थी। ओके, माइकोबैक्टीरियम, तो यहाँ पे आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखने हैं यहाँ पर आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम एज अ प्रिजर्वेटिव, प्रतिरक्षक के रूप में यूज करते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, सोडियम बेंजोइड, यानी जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या होगा आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। ओके, सोडियम बेंजोइड क्या है इसका राइट आंसर। और अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम बेंजोइड का फॉर्मूला क्या है, तो आप लिख सकते हैं सोडियम बेंजोइड का फॉर्मूला। देखो क्या होता है, C6, ओके, H5, ओके, C6H5 COONA। ओके, तो ये क्या होता है आपका राइट फॉर्मूला ऑफ सोडियम बेंजोइड, C6H5COONA। तो ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यीस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। यीस्ट का यूज किसके प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका शुगर, कॉमन सॉल्ट, एल्कोहल और कर्ड। तो यहाँ पे देखो आपको राइट आंसर क्या होगा आपका एल्कोहल होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर
देखो राइट आंसर तो आपका अल्कोहल होगा, क्योंकि पूछा है क्वेश्चन में कि यीस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, अगर आए कि प्रोडक्शन ऑफ यीस्ट, यानी कि जो यीस्ट का प्रोडक्शन किसके लिए, मतलब सॉरी, यीस्ट इज यूज, मतलब यीस्ट का यूज किसके प्रोडक्शन के लिए होता है, तो अल्कोहल होगा। अगर क्वेश्चन होता है यीस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, तब आप क्या करेंगे, वहां पर कर्ड को राइट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड एटीपी, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है किससे रिलेट करता है, एटीपी से। तो सेम ऐसे ही आपको बताना है राइबोसोम किससे रिलेट करेगा। ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट। तो राइट आंसर क्या है आपका यहाँ पर, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे एटीपी से रिलेशन है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो एटीपी से कैसे है कि जो एनर्जी होती है, सारी एनर्जी किस माइटोकॉन्ड्रिया में किस फॉर्म में एकत्रित होती है, एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ अगर एटीपी जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन और आ जाए, एटीपी जो होता है उसे हम एनर्जी करेंसी के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, एनर्जी करेंसी, ये ध्यान रखेंगे आप। तो राइबोसोम का रिलेशन किससे हो गया यहाँ पर, प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है राइबोसोम, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज, अगर एक सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, हाउ मैनी ऑसिलेशन विल इट कंप्लीट इन 16 सेकेंड। तो 16 सेकेंड में वो कितने ऑसिलेशन को कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये बताना है आपको। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 हर्ट्ज और टाइम दिया हुआ है आपको 16 सेकेंड। तो जब वो पर सेकेंड में 2 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज क्या कर 16 से ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 16 इंटू 2 कर देंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, राइट आंसर होगा आपका 32। और 32 कैसे होगा, 16 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा आपका 32। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी है, टाइम दिया हुआ है आपको, और आपको ये बताना है कि वो 16 सेकंड में कितने ऑसिलेशन करेगा, तो पर सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 32 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न इफ केप्ट इन एयर, इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है जिसे एयर में रखने पर वो बर्न हो जाती है या बर्न करती है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, जिंक, एल्युमिनियम, सोडियम और मैग्नीशियम दिया हुआ है। सो हेयर द राइट आंसर इज सोडियम। सोडियम क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अगर हम सोडियम के सिंबल की बात करें तो Na होता है सिंबल सोडियम का, एंड एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पर एटॉमिक मास होता है 23 और एटॉमिक नंबर होता है उसका 11। ओके, सो ये हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, ये क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज। तो इसका यूज कैसे किया जाता है, किस फॉर्म में करते हैं हम इसका यूज, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका एंटी एसिड के फॉर्म में हम यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, तो ये राइट हुआ। और अगर हम देखें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यहाँ पर बेस है एक। ठीक है, बेस है, तभी वो क्या कर रहे हैं, एंटी एसिडिटी, जो एसिडिटी हो जाती है तब वहां पर ये यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बर्न विद पॉप साउंड, इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो पॉप साउंड के साथ रिलीज होती है या बर्न होती है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा। एंड हियर द सिंबल इज H। ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल H2 होता है मेनली। और एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो 1 होता है इसका एटॉमिक नंबर। एंड अगर हम बात करें एटॉमिक मास की तो एटॉमिक मास कितना होता है, 1.008। ओके, 1.008 होता है यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन।
एंड दिस इज ऑल्सो द एक्सेप्शनल एलिमेंट कह सकते हैं हम इसे, बिकॉज जो हाइड्रोजन है उसका फिक्स प्लेस नहीं है पीरियोडिक टेबल में, तो ये भी ध्यान रखना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इनमें से कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है. हाँ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, ये बताना है आपको. तो देखो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बोथ ए एंड बी या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. तो देखो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते क्या हैं. ठीक है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं. ऐसे फोर्स जो क्या हो, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर बिना किसी फिजिकल अपीयरेंस के, मतलब बिना कोई बाहर से फोर्स लगे, मतलब बिना कोई फिजिकल वहाँ पर फोर्स लगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है या वर्क हो रहा है, तो वो क्या है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है. वो क्या है आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है, एब्सेंट होती है, मतलब फिजिकली तो यहाँ पर वर्क नहीं होता है. तो हमसे वही पूछा हुआ है, राइट आंसर क्या होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का. तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वही होते हैं जहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस क्या हो, एब्सेंट हो. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. अब अगर हम मस्कुलर फोर्स की बात करें तो ये क्या होता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. ठीक है, यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस की नीड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन. डायबिटीज बहुत इजी क्वेश्चन है. डायबिटीज जो होता है वो किस हार्मोन की हेल्प से कंट्रोल्ड होता है. सो हेयर द राइट आंसर इज इंसुलिन. इंसुलिन की वजह से क्या होता है, डायबिटीज को कंट्रोल किया जाता है, इंसुलिन हार्मोन. तो ये होगी बात. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, आज के लिए इतने क्वेश्चन है आपके, 12 क्वेश्चन है. आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे. अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हिंदी में कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा. एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस करें जिससे सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए. सो थैंक यू.